नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति शर्मा, राजकीय महाविद्यालय गुड़ा। मौलिक अधिकारों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के उपरांत हम नीति निर्देशक तत्वों के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों के लिए नागरिक और राजनीतिक सुरक्षा प्रदान करने का एक सशक्त आधार बनते हैं। नागरिक और राजनीतिक संरक्षण के उपरांत आर्थिक और सामाजिक न्याय की प्राप्ति की व्यवस्था करने के लिए, या हम कह सकते हैं लोक कल्याणकारी राज्य के स्वरूप को अधिकाधिक वास्तविक और सुचारू बनाने के लिए राज्य सरकारों को, संघ सरकार को संविधान द्वारा कुछ नैतिक निर्देश प्रदान किए गए हैं, जिनकी आपूर्ति से, जिनकी पालना से लोक कल्याणकारी राज्य के निर्माण का मार्ग और उसको स्थापित करने का मार्ग बहुत सुनिश्चित हो सकता है। ये जो लोक कल्याणकारी राज्य को, समाजवादी समाज को व्यवहारिक वास्तविक बनाने का, उसे यथार्थ रूप में स्थापित करने का की जो भावना थी संविधान निर्माताओं की, उस भावना को नीति निर्देशक तत्वों के रूप में अभिव्यक्त किया गया है। तो नीति निर्देशक तत्व इस प्रकार से भारतीय संदर्भ में क्रांति के एक नए क्षितिज के रूप में हम इसको परिभाषित कर सकते हैं। नया क्षितिज इसलिए क्योंकि भारतीय व्यवस्था में आर्थिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित करते हुए या आर्थिक स्वतंत्रता का समर्थन और उसकी व्यवस्था करते हुए जो भारतीय समाज का उपनिवेशवादी स्वरूप था, जो भारतीय समाज का सामंतवादी स्वरूप था, उस स्वरूप को समाप्त करके एक नए स्वतंत्र लोक कल्याणकारी समाजवादी समाज की स्थापना का सूत्रपात करते हैं ये नीति निर्देशक तत्व। तो नीति निर्देशक तत्व आर्थिक और सामाजिक न्याय की प्राप्ति के लिए संविधान द्वारा सरकारों को दिया गया वो एक निर्देश है, जिसकी अनुपालना से सरकारें संवैधानिक भावना को, लोकतांत्रिक व्यवस्था को, समानता के आधार पर स्थापित समाज को वास्तविक आकार या वास्तविक यथार्थ रूप प्रदान कर सकते हैं। ये नीति निर्देशक तत्व इस संदर्भ में राजनीतिक व्यवस्थाओं का जो बढ़ता हुआ कार्यभार है, इस कार्यभार को बहुत व्यवस्थित तरीके से सहायक के रूप में स्थापित करने के लिए एक कहना चाहिए संकेत के रूप में, निर्देश के रूप में या कुछ परामर्श के रूप में वे व्यवस्थाएं बताते हैं नीति निर्देशक तत्व, जिनका प्रयोग करके जनमत या लोकमत की प्रतिष्ठा या उसके विश्वास को अर्जित किया जा सकता है। उसकी आवश्यकताएं, आर्थिक और नैतिक प्रकार की जो अन्य आवश्यकताएं, उनकी पूर्ति में माध्यम बना जा सकता है। तो नीति निर्देशक तत्व सामान्य कल्याण की भावना से प्रेरित हैं। इसके लिए कोई ऐसा ठोस कार्यक्रम नहीं है कि जो सरकारों को बाध्य कर दे कि उन्हें ये कार्य कानूनी या संवैधानिक रूप में संपन्न करना ही है। ये ठोस कार्यक्रम या कोई रूपरेखा नहीं है। ये एक प्रकार से सामान्य जनता के सामान्य कल्याण की भावना पर, लोक कल्याण की भावना पर आधारित है। नीति निर्देशक तत्व जो हैं, इनकी क्रियान्विति के लिए कोई भी राज्य या कोई भी सरकार, राज्य या केंद्र सरकार बाध्य नहीं है। कोई कानूनी अड़चन, कोई कानूनी बाध्यता इसके साथ नहीं है। लेकिन कानूनी शक्ति के संरक्षण नहीं होने के बावजूद भी नीति निर्देशक तत्व बहुत मौलिक प्रकार के ऐसे सूत्र हैं जिनके आशय के विरुद्ध कोई आक्षेप नहीं हो सकता, क्योंकि ये नैतिक प्रकार से
समाज को आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय प्रदान करने के सूत्र बनते हैं, इसलिए इन पर किसी प्रकार का आक्षेप नहीं हो सकता कानूनी संरक्षण प्राप्त न होने के बावजूद भी। नागरिक जीवन के प्रत्येक पहलू से, कहना चाहिए व्यक्तित्व के जितने आयाम, एक समाज के जितने आयाम संभव हैं, उन सभी आयामों से, सभी पहलुओं से ये नीति निर्देशक तत्व संबंधित हैं। और नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो विभिन्न स्तरों की सरकार के आशय अभिव्यक्त करने का एक बहुत मजबूत कार्य करते हैं। नीति निर्देशक तत्व जितने भी स्तर के, विकेंद्रीकृत रूप में सरकार के जितने भी स्तर और आयाम हैं, केंद्र से लेके निचले न्यूनतम स्तर तक, उन सभी के आशय को अभिव्यक्त करते हैं या उन सभी सरकारों के मुख्य आधार बनते हैं। इसलिए सिर्फ नीति निर्देशक तत्व सिर्फ केंद्र सरकार के लिए या सिर्फ राज्य सरकार के लिए या सिर्फ प्रांत या और ग्रामीण या शहरी या जिला स्तर की सरकारों के लिए ही ऐसा नहीं है। एक सरकार की संरचना में, संगठन में सरकार के जितने भी स्तर हैं, केंद्र से लेके न्यूनतम स्तर तक, सभी सरकारों के लिए ये एक आधार का कार्य करते हैं नीति निर्देशक तत्व। और नीति निर्देशक तत्व एक प्रकार से दृष्टिकोण की समग्रता पर आधारित हैं। दृष्टिकोण की समग्रता का मतलब है आर्थिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय सभी प्रकार के जो दृष्टिकोण है, सभी प्रकार के निर्देश जो हैं वो मानवता को सुरक्षित रखने से संबंधित, आर्थिक और सामाजिक न्याय को स्थापित करने से संबंधित। तो ये एक इतना व्यापक दायरा है इनका नीति निर्देशक तत्व, क्योंकि एक तो ये नैतिक है और नैतिकता का कोई बहुत सीमित दायरा नहीं है, भावनात्मक एस्पेक्ट होने के कारण ये काफी विस्तृत होता है। तो ये मूलभूत भावना पर आधारित है, नैतिकता की भावना पर। निर्देश हैं, आदेश नहीं है। ये निर्देश जो हैं वो राज्य सरकारों को, केंद्र सरकार को या किसी भी स्तर की सरकार को अधिक लोकमत के अधिक अनुकूल बनाने का, लोक कल्याण को अधिक सुनिश्चित करने का एक बहुत मजबूत आधार बनते हैं। नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण जो है वो भारतीय संविधान में किया गया है, यानी कुछ अलग अलग प्रकार के वर्गीकरण में, जैसे सामाजिक आधार पर सामाजिक वर्गीकरण किया गया है नीति निर्देशक तत्वों का। इसमें राजनीतिक अधिकारों की या नागरिक अधिकारों की यहाँ कोई बात नहीं है। सामाजिक वर्गीकरण के अंतर्गत कृषि, पशुपालन या पर्यावरण संरक्षण, सुरक्षा या वन्य जीव संरक्षण, इनसे संबंधित कुछ ऐसे निर्देश हैं जिनकी पालना से एक सामाजिक आधार पर एक मजबूत व्यवस्था बनती है। दूसरा आर्थिक आधार है, जिसमें आर्थिक और सामाजिक न्याय को अनुप्राणित करने का कार्य का निर्देश नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा दिया गया है। सामाजिक और आर्थिक न्याय यानी जो अंतिम व्यक्ति है उस तक समस्त व्यवस्थाओं को समान रूप से, निर्बाध रूप से पहुंचाना, उसकी सुनिश्चितता को बिल्कुल। मौलिक अधिकार सैद्धांतिक दृष्टि से राजनीतिक लक्ष्य की प्राप्ति का एक माध्यम है, तो नीति निर्देशक तत्व आर्थिक और सामाजिक न्याय की प्राप्ति का लक्ष्य रखते हैं। मौलिक अधिकार संवैधानिक शक्ति के प्रतीक हैं, तो नीति निर्देशक तत्व जनमत की शक्ति के प्रतीक हैं। ये एक बहुत ही आधारभूत अंतर नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों के बीच में है। लेकिन ये मान लेना कि नीति निर्देशक तत्व गौण हैं या इनकी कोई विशेष उपयोगिता नहीं क्योंकि इनके पीछे कानूनी बाध्यता नहीं है, ये राज्य सरकारों को या केंद्र सरकार को या अन्य स्तर की सरकार को संवैधानिक रूप में आदेशित नहीं करते हैं, कानूनी रूप में आदेशित नहीं करते हैं, तो इसलिए इनकी कोई ज़्यादा उपयोगिता नहीं, तो ये गलत है।
क्योंकि सार्वजनिक हित की परिभाषा नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखकर ही की जानी जरूरी है, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व किसी भी प्रकार के कल्याणकारी भावना के वे निर्देश हैं जो सरकारों को अधिक सफल रूप में, अधिक कारगर रूप में, अधिक वास्तविक रूप में लोक कल्याण की को प्रतिष्ठित करने में, उसकी यथार्थ स्थापना में सहायक हो सकते हैं। तो वस्तुतः व्यवहारिक रूप में स्थिति ये है कि नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार दोनों एक समन्वित विचार के रूप में समाज के संतुलित विकास का आधार बनते हैं। धन्यवाद।